हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 सितंबर को नाबार्ड फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ था। ऑन सेम डे आईएफएससी का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद 8 सितंबर को आरबीआई गेट बी फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ था। तो आईएफएससी का रिजल्ट आ चुका है, आरबीआई गेट बी का भी रिजल्ट आ चुका है। तो अभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि नाबार्ड का फेज़ 1 का रिजल्ट कब आएगा। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो नाबार्ड मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा लेट रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो वो हम ट्रेंड देखेंगे और रिजल्ट कब आ सकता है, मेरे पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है। और रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। एग्ज़ाम कब हो जाता है वो अलग अलग रिसोर्सेज से पता चलता है, वैकेंसी कितनी आएगी। लेकिन ये रिजल्ट जो है वो आईबीपीएस जो होता है वो डिसाइड करता है। और कभी कभी कुछ मतलब इंटरनल अप्रूवल्स लेने हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो एचआरएमडी के सीजीएम होते हैं उस लेवल तक ये इन्फॉर्मेशन रहता है। तो इसलिए इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है। ये जो मैं आज जो बताने वाला हूँ वो ट्रेंड की बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कब आ सकता है। लेकिन देखो, रिजल्ट जब आएगा वो आएगा, आपने अब तक क्या किया और इसके आगे आप क्या करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज रिजल्ट का वेट करना और टाइम वेस्ट करना इसमें कोई होशियारी की बात नहीं है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुई है उसका ट्रेंड है। अगर हम पिछले 3 एग्ज़ाम का देखेंगे तो पिछले साल में जो एग्ज़ाम हुआ था और उसका जो रिज़ल्ट आया था, तो अगर आप देखेंगे 19 दिन का गैप था, उसके पहले 28 दिन का था और फिर 27 दिन का था। और यहाँ से यहाँ रिजल्ट आने के बाद एग्ज़ाम के लिए कितना गैप है ये भी आप देख सकते हैं। दिस ईयर आपको काफ़ी अच्छे दिन मिले थे फेज़ 1 से लेके फेज़ 2 के बीच में। अभी मतलब अगर आपका फाइनल सिलेक्शन है, इंटरव्यू का कॉल है, वो किस पे डिपेंड रहेगा, अब तक आपने क्या किया। अब तक आपने क्या किया, अगर आपने टाइम वेस्ट किया होगा तो अगर आपका रिजल्ट आ भी जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि नाबार्ड में इस बार वैकेंसी ठीक ठाक है, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं है, इतनी भी कम नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर एक कम है। यहाँ पे सिलेक्शन नियर अबाउट अगर आप देखेंगे 20-25 गुना सिलेक्शन होता है। अगर आपने पढ़ाई अब तक नहीं की है तो फिर आप डिसएडवांटेज पोजीशन पे रहेंगे। लेकिन अगर नहीं की है तो भाई ये टाइम है, अभी स्टार्ट कर लीजिए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका आरबीआई का भी आया होगा रिजल्ट और उसके बाद नाबार्ड का भी आएगा, तो दोनों का प्रिपरेशन इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ओवरलैपिंग है। इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद ईएसआई भी, दोनों में 70-80% सेम है और यहाँ पे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है। तो लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। जो इतना पढ़ाई करता है, दोनों एग्जाम निकालने की क्षमता रखता है, वो आगे भी मैनेज कर पाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जितना गैप था, तो ये 1 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था और 20 अक्टूबर को फेज़ 2 का एग्ज़ाम है। अगर आप देखेंगे, अगर किसी ने यहीं से अगर पढ़ाई चालू की होगी तो अब तक मुझे लगता है उसका 1-2 रिवीजन खत्म हुआ होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हुई होगी। आज है 23 सितंबर, मंडे है। तो अभी 24 है, 25 है, 26 है, 27 है और मैक्सिमम 30 तारीख तक मुझे लगता है आना चाहिए। कब आएगा ये भाई मुझे पता नहीं है। आज बोलेंगे तो आज भी आ सकता है। आपको रेडी रहना है, आपको पढ़ाई करते रहनी है। अगर आपका आईएफएससी में हुआ है तो उसकी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, आरबीआई तो उसकी कंटिन्यू कीजिए। अगर दोनों नहीं हुआ है तो आगे काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस लाइन में हैं, तो उसका प्रिपरेशन आपको चालू रखना है। साइड बाय साइड नाबार्ड की भी प्रैक्टिस करते रहनी है। मुझे पता है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है 80% के आसपास लोग उसके बाद ही पढ़ाई चालू करते हैं। तो ये आपका डिसीजन है कब आ सकता है। प्रीवियस ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है और मैंने एक्सपेक्टेशन बता दी। ये है, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। स्टिल आज से भी अगर आप देखेंगे तो सफिशिएंट टाइम है हमारे पास। अगर आपने आज तक कुछ नहीं किया है तो अभी से आगे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आप में से किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने का ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।